Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सर्दियाँ आ रही हैं जी, और सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार डिशें होती हैं और बहुत ही मज़े से खाई जाती हैं। इनमें एक गुड़ वाले चावल भी हैं, और आज मैं आपको गुड़ वाले चावल बनाने की तरकीब बता रही हूँ और बहुत ही आसान बता रही हूँ। आपने क्या करना है, हाफ़ केजी चावल ले लेने, उनको भिगो के रख देना है। हाफ़ केजी में जाएगा जी 1.5 पाव गुड़ जाएगा। आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ड्राई फ्रूट आपका जितना भी आपका दिल चाहे, जो जो चीज़ आपको चाहिए वो डाल लें। मैंने बादाम, काजू, किशमिश और खुबानी ली है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड होगा, इसको आप गरम मसाला भी कह सकते हैं। 4 इलायचियाँ ले ली हैं मैंने, बादियान के 4 फूल ले लिए हैं, सौंफ थोड़े से ले लिए हैं, और हाफ़ बड़ी इलायची जो होती है गरम मसाले में, वो मैंने हाफ़ ले ली है। आपने क्या करना है कि सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लें या चॉप कर लें इनको। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको चॉप कर लेना है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि पानी बॉयल होने के लिए रखना है, उसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है। तकरीबन आपने 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक ना डालिएगा। और आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल आपने तब तक इनको बॉईल करना है कि जब तक ये एक कनी इनमें रह ना जाए। मैं आपको बताऊंगी कि एक कनी किस तरह रहती है। बाज़ ख़वातीन कहती हैं या लोग कहते हैं कि चावल हमारे जुड़ जाते हैं, तो वो चावल इसलिए जुड़ते हैं आपके कि आप बहुत ज़्यादा इसमें इसको चम्मच एक तो चलाते हैं इसके अंदर, और दूसरा आप इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालते। अगर आप बॉयल चावलों में, बॉयल राइस में पानी आप ज़्यादा डालेंगी, ज़्यादा ऐड करेंगी, तो ये चावल आपके बहुत अच्छे से बॉयल होंगे। ये देखें, ये दरमियान में से जो एक दाना सा निकलता है ना ये चावलों का, तो ये एक कनी चावल होते हैं। चावलों को आपने छान के साइड पे रख देना है। घी में आप ऑयल ले लें, घी ले लें। मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, हाफ कप से भी कम है देसी घी ले लें आप। उसमें इलायचियाँ, बादियान के फूल और बड़ी इलायची और सौंफ डाल के, और आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये देखें, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, इसमें मैंने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आप गर्म ना लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाया करें चावल में, क्योंकि वो जुड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, और फिर शिकायत होती है कि सिखाया सही नहीं गया। अब आपने क्या करना है, इसमें गुड़ डाल देना है। गुड़ डाल के आपने इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा पानी इसमें आप ऐड करें और थोड़ी देर के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ढक दें। मैंने तकरीबन 8 मिनट 7 मिनट के लगभग इसको मैंने ढक दिया था। बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको ढक दें। अब देखें जी, माशाल्लाह से गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और एक और आपको टिप देती चलूँ कि जो पुराना गुड़ होता है वो थोड़ा सा मैला होता है, और उसमें नीचे कचरा होता है, जैसे मिट्टी होती है, इस तरह का कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आपने इसको छान लेना है ड्राई फ्रूट डालने से पहले। जो मैं गुड़ लेके आई थी वो इतना ऐसे गंदा नहीं था, और ना ही इसमें चम्मच चलाने से पता चलता है कि अगर गुड़ गंदा हो तो उसके नीचे जो है वो मिट्टी के ज़रे होते हैं और वो महसूस होते हैं चम्मच के साथ, तो नहीं हो रहे थे। और साफ़ सुथरा गुड़ था, तो मैंने इसको छाना नहीं है, आप छान भी सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि ड्राई फ्रूट डालने के बाद आपने इसमें क्या करना है कि सारे के सारे चावल आपने इसमें डाल देने हैं। आप चावल देखें कि बहुत ही अच्छे गले हुए भी हैं, और एक एक दाना इनका निकला हुआ भी है। इंशाल्लाह जब मैं इनको दम से निकालूंगी तो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह एक एक चावल इसका निखरा हुआ है, और बहुत ही अच्छा, और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा था, और ये चावल भी बिल्कुल निखरे निखरे हुए थे। एक एक चावल आप गिने ना तो गिने भी जा सकते थे, इतने अच्छे और मज़े के चावल बने थे ये। और गुड़ जो होता है वो सर्दियों में खाया जाता है, अमूमन खाने के बाद भी लेते हैं लोग। गुड़ से बनी हुई चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है और खाने के बाद भी इस्तेमाल होता है। हमारे घर में भी खाने के बाद गुड़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, थोड़ा सा खा लेते हैं। मीठा खाना वैसे भी सुन्नत है और खानी चाहिए मीठा। आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको दम दे देना है। आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ा सा पानी है, आपने बेशक इसमें छोड़ देना है पानी, क्योंकि एक कनी चावल थे, तो एक कनी में ये इस तरह ही हो जाते हैं कि चावल गल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से दम आ गया है। कम से कम मैंने इनको 10-15 मिनट दम पे लगाया है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने दम दिया है, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के, बहुत ही निखरे से चावल बने हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक एक दाना इसमें से चावल का नज़र आ रहा है।
और बहुत ही अच्छे बने हैं और गले हुए हैं और बिल्कुल खाने के अब लायक हैं, काबिल हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इनको सर्विंग डिश में डालें और बहुत अच्छे तरीके से इनको पेश करें। खाने के बाद बहुत शौक़ से ये खाए जाते हैं। सर्दियों की सौगात है ये चावल और बहुत मज़े के होते हैं। राइस, ये गुड़ वाले राइस जो होते हैं बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाया करे। और अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और अच्छा करें। इंसान का जहन जो कुछ सोचता है, अच्छा सोचेगा तो इंसान के साथ अच्छा ही होगा। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखेगी। चावल ज़रूर बनाइएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि मेरे चावल मैंने जिस तरह अंदाज से बनाए हैं ये कैसे बने हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी में फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।